Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Farhan वालेकुम। Rafni Commerce and I am a level 1 student at Rehan School Islamabad campus. As you know, when I come, I am having a new guest and amazing topic of our interview. So let's start with our today guest. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे व्यूअर्स को। Okay, my name is Sumaya Shuja. I am from Peshawar. I am 14 years old and the student of class ninth. आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपने रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी को कब ज्वाइन किया था? रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी को ज्वाइन किए मुझे 1 मंथ होने वाला है। और आपने इस 1 मंथ के अंदर क्या कुछ चीज़ें सीखी? इस 1 मंथ में मैंने सीखा है कैनवा पोस्ट बनानी और स्टोरी स्टोरी पोस्ट बनानी सीखी है। सॉन्ग्स किस तरह बनाते हैं वो सीखे हैं। टेडक्स टॉक वीडियो सीखी हैं। माया सीखी है और और कोडिंग टास्क वगैरह बनाने सीखे हैं। एडिटिंग भी, वीडियो एडिटिंग। मेरी आवाज आ रही है? तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे स्टोरी पोस्ट और कैनवा पोस्ट के कोई से 3 फायदे बता दें। स्टोरी पोस्ट के ये फायदे हैं कि जिन लोगों को मतलब टेक्स्ट पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है तो एक वो पिक्चर के जरिए वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। और अगर वो ना भी हो तो पिक्चर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है टेक्स्ट के। और कैनवा पोस्ट का ये फायदा है कि कैनवा पोस्ट में आप मतलब जो टॉपिक होता है तो वो लिखते हैं और उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं ताकि पता चले ये इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छी। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये था कि आप अपनी ट्रेडिशनल स्टडीज को भी रियान स्कूल की स्टडीज के साथ कंटिन्यू रखा होगा। जी। मैं पढ़ रही हूँ, साथ साथ में क्लास नाइन्थ के पेपर दूंगी, प्राइवेट पढ़ रही हूँ। आपको मुश्किल नहीं होती ये दोनों चीजें कंटिन्यू करते हुए? आप 9th क्लास का सिलेबस भी साथ साथ कंटिन्यू रख रही हैं और रियान स्कूल का सिलेबस भी। थोड़ी थोड़ी होती तो है लेकिन साथ साथ कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं ट्रेडिशनल स्कूल को छोड़ूं, साथ साथ में दोनों चीज़ें कंटिन्यू करूँ। बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपने अपने नाम के साथ कौन सा वाला लगाया है? मेरा वो है बिजनेस वाली। अच्छा, बिजनेस वाला। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अपने नाम के साथ ये बिजनेस वाली क्यों लगाया हुआ है? ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाके अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ तो इसलिए। आप किस चीज के रिलेटेड बिजनेस करना चाहती हैं? मैं हर्बल प्रोडक्ट्स सेल करना चाहती हूँ, जैसे शैम्पूज वगैरह, क्योंकि आजकल लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है और केमिकल्स ने बहुत ज़्यादा बालों को ख़राब किया हुआ है तो उसकी वजह से लोगों के बालों का बहुत मसला चल रहा है। तो हर्बल लाऊंगी ताकि उसमें कोई केमिकल ना हो। तो आपको ऑनलाइन एकेडमी में कौन टीच कर रहा है? मुझे सर जायान पढ़ा रहे हैं। ओके, जयान बिजनेस वाला, ई कॉमर्स वाला। जी जी वही। अच्छा, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप अपनी कोई सी 3 हैबिट्स के बारे में बता सकती हैं हमें? अ, क्या आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें, आवाज़ नहीं आई आपकी। मैं पूछ रहा था कि आप अपनी कोई सी 3 खूबियों के बारे में बता सकते हैं? खूबियाँ ये हैं कि हर किसी का ख्याल रखती हूँ और स्पेशली वो लोग जो गरीब होते हैं और उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो पूरी कर देती हूँ। और कोई अगर बहुत किसी के कोई दोस्त ना हो उनके साथ दोस्ती वगैरह कर लेती हूँ और उनकी बातें वगैरह सुन लेती हूँ थोड़ी बहुत जो उनके दिल में होता है। बाकी यही है।
आप हमें ये बता सकते हैं कि आपने अभी तक कौन कौन से एआई टूल्स का इस्तेमाल करना सीखा? एआई टूल्स मैंने चैट जीपीटी तो मुझे आता था पहले से, और क्लाउडी एआई सीखा है, और सुनो एआई सीखा है। और अभी तक तो कुछ ज़्यादा टास्क नहीं किए, कैनवा पोस्ट स्टोरी वगैरह ही है, तो वो चैट जीपीटी से बन जाता है। बाकी क्लाउडी एआई ही सीखा है ज़्यादा अभी। आप अपनी टेडेक्स रिव्यू का थोड़ा सा हमें रिव्यू बता सकते हैं कि टेडेक्स होता क्या है? आप अक्सर टेडेक्स का रिव्यू देती हैं, तो आप टेडेक्स का ही रिव्यू दें। ये स्पेशल एक वो होती है कि आप मतलब किसी स्पीकर की कोई स्पीच वगैरह सुनते हैं, और उसके बारे में उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, या उनकी स्टोरी के मतलब कोई इम्पोर्टेंट बातें होती हैं जो वो शेयर करना चाहते हैं, तो उसका एक छोटा सा रिव्यू बना के शेयर करते हैं हम। अच्छा, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, आपको इसी अपनी 3 फेवरेट कंट्रीज के बारे में बता सकती हैं हमें? मेरी फर्स्ट फेवरेट है टर्की, सेकंड पे मलेशिया, और थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप अपनी कुछ 3 फेवरेट पर्सनालिटीज, कुछ 3 फेवरेट कलर, कुछ 3 फेवरेट सिटीज के बारे में बता सकती हैं? फेवरेट सिटीज़ मेरी जो हैं वो पाकिस्तान में सवात है, लाहौर, और इस्लामाबाद। और कलर्स में मुझे ब्लैक, ब्राउन, और लाइट पिंक पसंद है। और क्या था, और आपने क्या पूछा था? पर्सनालिटीज के बारे में। जी, पर्सनालिटीज फर्स्ट पे ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स, और सेकंड पे इमरान खान, और थर्ड पे थर्ड पे कोई है नहीं, बस यही दो लोग हैं। आप अपने आप को 10 साल के बाद किस मुकाम पर देखती हैं? यानी कौन सा ऐसा लेवल होगा, आप अपने 10 साल के बाद आप इस मुकाम पर अपने आप को देखना चाहती हैं? मैं अपने आप को एक अच्छी बिजनेस वुमन देखना चाहती हूँ। अपने बिजनेस की प्रमोशन वगैरह करूँगी, और एक बड़ा ब्रांड बनाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि आपको रेहान स्कूल के बारे में किस तरह पता चला? सोशल मीडिया से ही पता चला था, रेहान सर की वीडियोस मम्मा देखती थी मेरी, तो उन ऑलरेडी अच्छा है, हॉबीज भी आ जाएंगी, थोड़ी टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और कोई अच्छा काम भी कर लोगी, तो इसलिए फिर ये यहाँ से स्टार्ट किया। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि तू पहले मैं बाद में बोल लेता हूँ। अच्छा, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने बता रही है कि आपने सोशल मीडिया से देखा, तो स्पेसिफिक कोई वजह होगी जिसकी वजह से आपने रिहान स्कूल को ज्वाइन किया? इतने ज्यादा स्कूल्स हैं और अदर स्कूल्स भी हैं जो ये सब चीजें सिखा रहे हैं, एआई के बारे में सिखा रहे हैं, जैसे भूल गया।
आपने इसी को क्यों ज्वाइन किया? इसको ज्वाइन करने की स्पेसिफिक रीज़न ये थी कि मैं और तो बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं, और मैंने अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन भी इसलिए छोड़ी थी कि घर में बैठ के कुछ मतलब कुछ काम वगैरह मैं कर लूँ और अच्छे से कर लूँ। तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया, क्योंकि ये पाकिस्तान में एआई की कोई स्कूल्स नहीं है जहाँ पे सिर्फ सोशल मीडिया या वो वाली स्किल्स सिखाई जा रही हों जो और किसी स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती। वहाँ पे ट्रेडिशनल स्कूल्स में तो बस बुक्स ही हैं और वहीं से याद करो और उसी के पेपर्स दो। तो ये रेहान स्कूल इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि बिल्कुल सब कुछ चेंज था, जो सोशल मीडिया पे था। तो और इसका एक्सपीरियंस भी मैं चेक करना चाहती थी कैसा है, तो इसलिए। अच्छा, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो आप उनसे अलादीन के चिराग से तीन ख्वाहिशात कौन सी मांगेंगे? तीन ख्वाहिशात मैं ये पूरी करूंगी कि पाकिस्तान की जो हालात हैं थोड़े वो कमज़ोर हैं बहुत ज़्यादा, और लोगों के बहुत मसले चल रहे थे, जो मसले होंगे वो हल कर दूंगी। और उसके बाद अपने बिजनेस पे लगा दूंगी, अपना बिजनेस थोड़ा स्टेबल वगैरह करूंगी। और बस यही है, और कोई अभी फिलहाल नहीं आ रहा दिमाग में। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको पाकिस्तान की वजीर आजम बना दिया जाए, सोचिए, इमेजिन करें, तो आप उससे क्या करें? अब बस ज़्यादा कुछ नहीं करूंगी। जो चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं और बहुत ज़्यादा महंगाई वगैरह हुई हुई है उसको कम करूंगी। और और बस टैक्सेस वगैरह कम करूंगी जो बहुत ज़्यादा हुए हैं। आप अपना बिजनेस साल पाकिस्तान से शुरू करेंगी या फिर किसी और अदर कंट्री से? नहीं, फिलहाल जो मेन फोकस होगा वो पाकिस्तान पे ही होगा। और पाकिस्तान से अगर अल्लाह करे इंशाल्लाह इतना स्टेबल हो तो फिर आउट ऑफ कंट्रीज में भी शुरू कर दूंगी, लेकिन फिलहाल अभी मेन फोकस पाकिस्तान ही है। अच्छा, आप अपनी डेली रूटीन हमें बता सकती हैं, सुबह से लेकर शाम तक की, क्योंकि आप अपनी 9 क्लास को भी आपने कंटिन्यू रखा हुआ है और स्कूल का भी, तो आपकी डेली रूटीन अलग होगी। जी, मैं सुबह नमाज के लिए जब उठती हूँ तो उसके बाद नहीं सोती, फिर नाश्ता वगैरह करके फिर काम पे बैठ जाती हूँ। जो टास्क वगैरह मिले होते हैं तो वो करती हूँ। अपनी जो ट्रेडिशनल स्कूल की बुक्स हैं थोड़ा सा उसका वो देखती हूँ, पढ़ती हूँ। उनके अभी पेपर्स मेरे होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, तो वो पेपर्स की तैयारी कर रही हूँ। और अ, फिर मेरी जो है, फिर मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ क्योंकि सुबह से उठी होती हूँ। और फिर मेरी दोपहर में थोड़ी क्लास होती है मेरी, वो लेती हूँ। फिर शाम में मेरी सरजायन के साथ क्लास होती है, वो लेती हूँ। और फिर रात को मेरी क्लासेस होती हैं शाम में। बस वो पढ़ती हूँ और फिर रात सो जाती हूँ बस। इसका कोई, हाँ। अच्छा, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकती हैं कि आपको कोई ऐसे शख्स जो पहले बातें सुनाते थे, इसके question, आप उनको आज क्या कहना चाहिए? बातें तो बस यही कहूंगी कि इतना ज्यादा किसी से हसद मत करो। और जो जो कर रहा है उसको करने दो, जिसकी जो लाइफ है उसको वो करने दो। आप अपनी लाइफ में रहो, दूसरे को अपनी लाइफ जीने दो। अच्छा, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप एआई के बारे में हमें कुछ बता सकती हैं कि एआई होता क्या, और ये
हमें लाइफ में क्या क्या चेंजिंग्स हमारी दे रहा है? एआई बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहते हैं, मसनूई जहानत। और इसके टूल्स होते हैं बीच में, मतलब जो हमारे लिए हेल्प करते हैं, हेल्पफुल होते हैं, जिनसे हम अपनी जो काम होते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी की, जो ज़रूरियात होती हैं, जो कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो पूरी करवाते हैं, और अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन निकलवाते हैं। और भी चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है, सिर्फ इसके लिए नहीं, लेकिन जहाँ मेरा जो काम है तो वो ये है। तो मेरा अब आपसे अगला क्वेश्चन ये है, मैं बोलने लगा था। अच्छा, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप अपने डेली रूटीन को किस तरह हैंडल करते हैं? यानी ये आप एक लड़की हैं, आपको कपड़े भी धोने होते हैं, खाना भी बनाना होता है, अदर काम है घर के, मेरी बहन भी छोटी करती है। तो आप भी लड़की हैं, आप भी करते हैं, तो आप इनको कैसे हैंडल करती हैं ये सब चीज़ों को? खाना वगैरह बनाती तो मैं नहीं हूँ, वो कपड़े वगैरह खाना वगैरह मम्मा ही करती हैं। बस मैं तो अपनी स्टडीज वगैरह ही करती हूँ, और जो टास्क वगैरह मिलते हैं वो करती हूँ। थोड़े से घर के जो काम होते हैं, चीजें वगैरह समेटना, वो कर लेती हूँ। बाकी खाना वगैरह तो मम्मा ही बनाती है, मुझे भी नहीं आता बनाना वो। अच्छा, तो आपको जयान ई कॉमर्स वाला किस रिलेटेड पढ़ा रहे हैं, मतलब एसीसीएल के रिलेटिव, और क्या क्या सिखा रहे हैं उसके अंदर वो आपको? एसीसीएल में फाउंडेशन लेवल अभी सीख रही हूँ, और थोड़ी सी बुक रह गई है। आई थिंक मंथ के एंड तक ख़त्म हो जाए, या हाफ मंथ के दरमियान में ख़त्म हो जाए। और उसमें जो सारी चीज़ें होती हैं बुक में, वो सारी सिखा रहे हैं तकरीबन। और कुछ मुझे ज़्यादातर आती भी थी पहले से। अच्छा, तो वो आपको किस तरीके से सिखाते हैं? यानी उनका लहजा क्या है, और उनकी आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है सिखाने में, कि वो ज्यादा अच्छा सिखाते हैं, स्पेसिफिक चीजें वो चीज ज्यादा, सबसे ज्यादा अच्छी सिखाते हैं? अ, ये है कि अच्छी बात ये कि तब तक सिखाते रहते हैं जब तक समझ ना आ जाए। और स्पेशली छोड़ते नहीं है कि मतलब अभी ये समझ नहीं आया तो क्लास का टाइम भी ओवर हो जाए तो ओवर टाइम कर लेते हैं कि पढ़ा दूं, सही समझ आ जाए तो फिर ही छोड़ूं। तो बस ये बात बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो आपको अपने टास्कों में से सबसे अच्छा टास्क कौन सा लगता है? मुझे सॉन्ग बनाना बहुत पसंद है, और दूसरा कैनवा पोस्ट। उसकी कोई खास वजह? सॉन्ग की ये वजह है कि मुझे एडिटिंग पहले से ही पसंद है बहुत ज़्यादा, और मैं एडिटिंग वगैरह करती भी हूँ। और पहले भी करती थी, अब भी मैं करती हूँ। और इसलिए मुझे ये पसंद है क्योंकि उसमें एडिटिंग ज़्यादा होती है। और कैनवा पोस्ट का ये है कि उनकी पोस्ट वगैरह की जो पिक्चर्स और लाइंस होती हैं, कोट्स, तो वो भी अच्छे होते हैं काफ़ी। अच्छा, मेरा आपसे अब अगला क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर का हमारी जिंदगी में क्या किरदार है, आप ये बता सकती हैं? कंप्यूटर का हमारी ज़िंदगी में ये किरदार है कि कंप्यूटर के बगैर आजकल सब चीज़ें अधूरी ही हैं तकरीबन, क्योंकि हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर या सोशल मीडिया पे ही हो रही है।
अच्छा, तो अब मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमारे व्यूअर्स को क्लास एडवाइस दे दें। व्यूवर्स को लास्ट एडवाइस ये कि अपना जो ये वक्त है उसको ज़ाया ना करें और जो अपने गोल्स हैं उनके ऊपर फोकस करें, बस। अच्छा, तो व्यूअर्स ये था आज का हमारा इंटरव्यू। मिलेंगे एक नए इंटरव्यू में और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। वेलकम।